हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर के एक्सरसाइज की सॉल्यूशंस। तो ये फाइनल पार्ट है। इस सेक्शन में हम लेने वाले हैं क्वेश्चन 9th से लेके एंड 14 तक के सारे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 9th, एन एलिमेंट विद मोलर मास 27 ग्राम पर मोल फॉर्म्स क्यूबिक यूनिट सेल विथ एज लेंथ ऑफ 405 पिकोमीटर। तो 405 पिकोमीटर है एज लेंथ। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। पिको इज 10 की पावर -12। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसका डेसिमल शिफ्ट किया यहां पे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -10। डेसिमल शिफ्ट करने का बताया है मैंने फ्रेंड्स आपको। यहां से इस पॉइंट से अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं 1 प्लेस 2 प्लेस 2 प्लेस, लेफ्ट इज लिप, लेफ्ट इज प्लस, लिप LIP लिप, लेफ्ट इज प्लस, तो 2 प्लेस यहां पे प्लस हो जाएगा। तो ये होगा 10 की पावर -10 मीटर। नाउ वी विल कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से हमने कन्वर्ट किया, तो ये जो एज लेंथ है वो होगी 4.05 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। डेंसिटी दी है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और हमको इसमें फाइंड करना है। आगे क्वेश्चन है, इफ डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इज 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल का नेचर बताना है। इसमें हमको नेचर बताने का मतलब है कि हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग ही क्यूबिक यूनिट सेल का नेचर पता चलेगा। इफ देयर आर 2 पार्टिकल्स तो BCC होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इफ देयर आर 4 पार्टिकल्स तो FCC होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इफ देयर इज 1 पार्टिकल तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगी। ठीक है, यहाँ पे D से मैंने डेंसिटी को डिनोट किया है। आप रो से करते हैं तो यहाँ पे आप रो भी लिख सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं रो से। नाउ दिस इज द फॉर्मूला। ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है फॉर्मूला। इसका कैसे ये ड्राइव हुआ है, इसका डेरिवेशन भी है। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आता है जो कि इस पार्ट को कवर करता है। तो प्लीज आप राइट हैंड साइड में आई बटन पे क्लिक करिए, तो आप जो प्रीवियस वीडियोज हैं एक्सरसाइज के वो भी आप देख सकते हैं वहां पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डेंसिटी की वैल्यू, नाउ वी विल पुट ऑल द वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट किया। सिंपल कैलकुलेशन है और हम इसको कैलकुलेट करेंगे। बाकी स्टूडेंट्स आपको, क्योंकि यहाँ पे हमको क्यूब लेना है इसीलिए हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लिया था, क्योंकि अगर आप इसको 405 ही लेते तो बहुत बड़ा नंबर बनता, ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती। कैसे कैलकुलेशन फ्रेंडली होना है वो आप अपना हिट एंड ट्रायल रफ वर्क करके कर सकते हैं। यू कैन टेक राउंड ऑफ नंबर्स, जैसे यहाँ पे आप 4 का लेके कर सकते हैं, यहाँ पे आप 6 लेके, प्रैक्टिस के लिए कह रही हूँ मैं। एग्जाम में फिर आप पूरा ही आपका नंबर होना चाहिए, क्योंकि 4.05 आप क्यूब ले रहे हैं तो फर्क पड़ता है नंबर में। ठीक है, आप उसको राउंड 4 का क्यूब नहीं ले सकते, काफी फर्क पड़ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस के लिए, अपना कैलकुलेशन के लिए आप इनको राउंड ऑफ करके प्रैक्टिस करेंगे घर में। तो ये सब हमने कैलकुलेट किया, तो वी विल गेट दिस नंबर। तो इस नंबर के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आई हमारी नंबर ऑफ पार्टिकल वो 3.984, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4। तो 4 क्या होता है? 4 होता है FCC। जो 4 एटम्स होते हैं वो FCC में होते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 4। Therefore, nature of unit cell is face-centered cubic or CCP. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, an element has a BCC structure with unit cell edge length। अब जो स्ट्रक्चर है हमारा दैट इज BCC with edge cell length of 288 पिकोमीटर। तो A यहाँ पे 288 पिकोमीटर है। अगेन इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल शिफ्ट करेंगे, फिर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी। डेंसिटी दी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहां पे आपको दिया है हाउ मैनी यूनिट सेल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 200 ग्राम। हमको यहाँ पे फाइंड करना है कि 200 ग्राम में कितनी यूनिट सेल्स हैं। पहले ये फाइंड करना है हमको फर्स्ट पार्ट में, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, फिर उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको फाइंड आउट करना है। तो वो हमको यहां से हेल्प मिलेगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। क्यों? क्योंकि एक यूनिट सेल में BCC है तो 2 पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कैलकुलेट करके आई उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे दिस इज द फॉर्मूला। अगर आपको ग्राम यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं तो ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 200 ग्राम मेटल में मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी और एज लेंथ का क्यूब। वैल्यूज पुट करेंगे और ये कैलकुलेट करके ये वैल्यू आती है हमारी कि
ये वाली की नंबर ऑफ यूनिट सेल्स है, ये नंबर ऑफ यूनिट सेल्स 1.16 इंटू 10⁴ कैलकुलेट करके आएंगी। सेकेंड सेक्शन है इसका कि नंबर ऑफ यूनिट सेल्स तो निकल गई, अब हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो अगेन मैंने आपको बताया कि यूनिट सेल इज बीसीसी, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। बीसीसी का मतलब नंबर ऑफ एटम्स एक यूनिट सेल में 2 हैं। तो 1 बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी कंटेन्स 2 एटम्स। तो इतने सारे जो बीसीसी यूनिट्स हैं उनके पास कितने एटम्स होंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, और ये हमारा आंसर होगा। 11th क्वेश्चन है distinguish with the help of diagrams metal conductors, insulators and semiconductors from each other। तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको बनाना है। ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको इस ढंग से लिखना है, पहले आप ड्रॉ करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ड्रॉ करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मेटल से, कंडक्टर से। तो स्टूडेंट कंडक्टर्स में आपको ये स्ट्रक्चर बनाने, अगेन हमने वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, बैंड गैप, ये सब प्रीवियस जो वीडियोज है उनमें क्वेश्चंस आए थे, उनमें हमने डिस्कस किया है। तो प्लीज आप जाके वो वीडियोज देखिए तो थोड़ा सा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। वैसे मैं यहाँ पे भी समझा देती हूँ आपको, नहीं तो आप ये आई बटन प्रेस करके आप फिर से उन वीडियोज में जा सकते हैं देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज फॉर मेटल्स, ठीक है। और ये जो एरो है ऊपर की तरफ, दिस इज एनर्जी। तो ये एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है, मींस यहाँ पे बॉटम में लो एनर्जी है एंड हायर 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 होते जा रही है, ऊपर टॉप में हाई एनर्जी होगी। तो ये क्या इंडिकेट कर रही है हमको कि वैलेंस बैंड लो एनर्जी कंटेनिंग एरियाज होते हैं और कंडक्शन बैंड हाई एनर्जी एरियाज होते हैं। सो दिस इज द पिक्चर डिपिक्शन ऑफ मेटल्स, मतलब कंडक्टर्स। तो इसको समझेंगे हम। वैलेंस बैंड हमने एक्सप्लेन किया था आपको पहले भी कि वैलेंस बैंड का मतलब होता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी के साथ रहते हैं, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, उनमें कंडक्शन बैंड क्योंकि क्लोज होता है थोड़ा, तो थोड़ा सा भी एनर्जी देने में जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई एनर्जी लेके कंडक्शन बैंड में इजिली चले जाते हैं। यहां भी लिखा है, यहां पे, और लिखना कैसे आपको, इसको आप ऐसे लिखेंगे, फिर मैं पिक्चर समझाती हूं आपको। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि दे आर गुड कंडक्टर्स, ये हमको मालूम है जूनियर क्लासेस से। अब ये हमको एक्सप्लेन करना है कि कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड एंड देयर इज नो बैंड गैप और देयर इज ओवरलैपिंग। अब देखो यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक पहले यहां तक समझते हैं, इस पॉइंट तक। कंडक्शन बैंड मेटल्स में क्या होता है, कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड एंड देयर इज नो बैंड गैप। जैसे आप इसमें देख रहे हो पार्शियली फिल्ड है, मतलब थोड़ा इसमें बैंड गैप तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कंडक्शन बैंड है, इसमें ये वैलेंस बैंड है, लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है और बोथ आर कनेक्टेड। तो पार्शियली फिल्ड होगा ये, और देयर इज ओवरलैपिंग बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन, या ये कंडक्शन बैंड और भी क्लोज आ जाता है, एक काइंड ऑफ ओवरलैप होता है। तो यहां पे जो सेक्शन बताया है ये डार्क वाला, ये इसके ओवरलैप को बताया है। मीन्स ये जो डिपिक्शन है ये बताता है हमको कि इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया में वैसे तो लो एनर्जी के साथ रहते हैं, लेकिन इतना क्लोज है इसके कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में क्या होता है, कंडक्शन बैंड में एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा भी एनर्जी लेके चले जाते हैं और वहां पे वो फ्री इलेक्ट्रॉन जैसा एक्ट करते हैं, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ मोबाइल रहते हैं। तो इस केस में इजी होता है कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और थर्मल कंडक्शन। तो ये आपने ऐसे ड्रॉ करना है, दिस इज पार्शियली फिल्ड दिखा सकते हैं आप, ओवरलैपिंग बैंड्स भी दिखा सकते हैं आप, और ऐसे करके एनर्जी का एरो दिखाएंगे एंड वैलेंस बैंड बॉटम में बनेगा, ऊपर कंडक्शन बैंड बनेगा। नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के पॉइंट्स आप लिखेंगे कि इंटरमीडिएट बिटवीन, इनका जो नेचर है वो कंडक्टर एंड इंसुलेटर के इंटरमीडिएट होता है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमको इस पॉइंट से बोला है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम इस पॉइंट से एक्सप्लेन करेंगे। कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्या, कंडक्शन बैंड तो एम्प्टी है और वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है विद लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। इनके बीच में जो एनर्जी गैप है दैट इज स्ट्रॉन्ग, अगेन दिस इज एनर्जी एरो। तो ये लो एनर्जी वाला एरिया, ये हाई एनर्जी वाला एरिया। आप अगर, अब सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि अगर आप उस मटेरियल को कंडक्शन बनाना चाहते हैं तो आप इनको एनर्जी दो, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे एंड दे विल एक्ट लाइक कंडक्टर्स। लेकिन अगर इनको एनर्जी आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो दे विल एक्ट लाइक इंसुलेटर्स। तो दोनों हमारे पास ये चांसेस होते हैं कि हम ऐसे इनको यूज कर सकते हैं। वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी गैप इज स्मॉलर। तो ये इसके पॉइंट्स हैं। नाउ इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स के पॉइंट देखेंगे, दीज आर नॉन कंडक्टर्स, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर सेपरेटेड बाय लार्ज गैप कॉल्ड फॉरबिडन जोन।
तो यहाँ पे भी आप एनर्जी एरो देख रहे हैं एंड यू कैन सी अ लार्ज गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो इस केस में क्या होता है, इफ यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तब भी वो जंप करके अगर जाना चाहेंगे देन देयर इज बिग गैप, तो वो उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो आपने ऐसी इजी सा क्वेश्चन है ये, तो आपने ऐसे इसको ड्रॉ करना है और आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन है और इसके 2-3 पार्ट हैं, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर एन टाइप सेमी कंडक्टर्स? एक पार्ट ये है इसका, why is the conductivity of doped n type semiconductor higher than that of pure semiconductor? Explain with the diagram। सेकेंड पार्ट ये है इसका। तो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि व्हाट आर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या हैं? तो देखते हैं हम। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, these are extrinsic semiconductors obtained by adding group 15 element to an intrinsic। intrinsic होता है प्योर एंड नेचुरल फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर्स रहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये नेचर में रहता है प्योर फॉर्म में। एक्सट्रिंसिक होते हैं जब हम उनको किसी इम्प्योरिटी ऐड करके, किसी के साथ डोप्ड करके हम या मिक्स करके स्मॉल अमाउंट में, ज्यादा नहीं, स्मॉल अमाउंट में जब हम और ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं तो हम उनको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं दो डिफरेंट आप सिलिकॉन जो प्योर है उसमें हम 15th ग्रुप, एक ऐसे ग्रुप का एलिमेंट जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब एक्सट्रिंसिक में भी एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है वो देखते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ग्रुप 15 एलिमेंट टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ग्रुप 14। तो अगेन ये भी हमने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियोस में, तो प्लीज आप जाके देखिए, हेल्पफुल होगा वो आपको। तो ये है एक्चुअल में। अब देखते हैं कि होता कैसे। देखो, अगर सिंपली डायग्राम बना के यहाँ पे देखें, मींस दिस इज फॉर रफ एक्सप्लेनेशन, तो ये आपको क्वेश्चन के साथ नहीं ड्रॉ करना है, आपको समझाने के लिए कि दिस इज सिलिकॉन और ये फॉस्फोरस है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, फॉस्फोरस के पास है 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, बाकी तो अलग अलग, ये सिलिकॉन से बनाएगा, सिलिकॉन से बनाएगा, सिलिकॉन से बनाएगा ये। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन के पास ये फॉस्फोरस आ रहा है, तो फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन, चलो मैं फॉस्फोरस से समझाती हूँ आपको। सपोज एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का एक सिलिकॉन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला एक और सिलिकॉन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला एक और सिलिकॉन को, एंड ये वाला। तो एक फॉस्फोरस का के वैलेंस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 सिलिकॉन को सेटिस्फाई करते हैं, और सिलिकॉन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, वो इसी स्ट्रक्चर में रहता है, तो ये वाला फॉस्फोरस का फ्री रहेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स तो कंज्यूम हो रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ये एक बच जाएगा बस यहाँ पे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यही रिस्पॉन्सिबल होगा कंडक्शन के लिए। आगे देखते हैं। देयर कंडक्टिविटी इज हायर एंड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली देयर कंडक्टिविटी इज हायर बिकॉज दे कंटेन एन इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड में इनका क्या होगा, एक इंक्रीज नंबर ऑफ, पहले सिलिकॉन में कितना होता था, सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे, अभी एक एक्स्ट्रा ये वाला भी आ गया है। तो इसमें भी आपने ऐसे ही करना है, क्योंकि सेमीकंडक्टर को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये स्मॉल गैप रखना है आपको इसके बीच में, यहाँ पे स्मॉल गैप होगा। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये कंडक्शन बैंड है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा कंडक्शन का जो इंटेंसिटी है इनकी बढ़ती है। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाई इज कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर हायर, इसकी कंडक्टिविटी हायर क्यों है, ये आप एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आप ऐसे एक डायग्राम बनाएंगे, आपने ये सिलिकॉन का लेटाइस बनाया है साइड यहाँ पे, ठीक है। आपने सिलिकॉन ऐसे बनाना है, बिकॉज सिलिकॉन 4 टेट्रावेलेंट होता है, तो सिलिकॉन अपने 4 ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये 4 अपने नेबर्स के साथ शेयर करेगा। अब फॉस्फोरस क्योंकि इसमें ऐड हो रहा है, तो फॉस्फोरस एज एन इम्प्योरिटी हम ऐड कर रहे हैं, तो फॉस्फोरस भी क्या करेगा, अपने 1 2 3 4 ये 4 इलेक्ट्रॉन तो ये शेयर कर रहा है अपने एडजेसेंट, उसके नेबरिंग जितने सिलिकॉन है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है, ठीक है। दिस इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। लिखना कैसे आपको, आप लिखेंगे ग्रुप 15 p फॉस्फोरस ले रहे हैं हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए, आप आर्सेनिक भी ले सकते हो। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डोप्ड टू ग्रुप 14 सिलिकॉन, जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फिर एक पॉइंट लिखेंगे कि फॉस्फोरस एटम्स ऑक्यूपाई सम वैकेंट साइट। देखो यहाँ पे आ गया फॉस्फोरस एटम, 4 out of 5 electrons of phosphorus make bond with adjacent silicon electrons। तो यहां
इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, और एक ये वाला इसका 5 इलेक्ट्रॉन। 5 में से 4 के साथ ये एडजेसेंट से बॉन्ड बनाता है। नाउ सिलिकॉन हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। अब सिलिकॉन के पास एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी हैं कंडक्शन बैंड में। देयरफॉर conduction of silicon doped with phosphorus has higher conductivity. So this is the reason. 13 क्वेश्चन में आते हैं। 13 क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद डायग्राम। इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट पूछ रहे हैं, इसके भी पार्ट्स हैं। एक्सप्लेन विद डायग्राम फ्रैंकल डिफेक्ट, एक पार्ट ये है। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इट्स फॉर्मेशन, एक पार्ट ये है। What is its effect on density and electrical neutrality of the crystal? ठीक है, तो अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट एक्चुअली आपका वैकेंसी क्रिएट करने वाला डिफेक्ट होता है। और जहां तक न्यूट्रलिटी की बात है, तो हम जितने भी डिफेक्ट्स को पढ़ते हैं सारे ही इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट अराइजेज वन an ion is missing from its normal position and occupy interstitial site. तो इस डिफेक्ट में क्या होगा, पहले हम डायग्राम देख लेते हैं तो जल्दी से समझ आएगा आपको। इसमें क्या होगा, ये कैटायन एनायन का अरेंजमेंट है। और इसमें क्या करेगा कि कैटायन यूजुअली क्योंकि स्मॉल साइज का होता है तो हम कैटायन को ही यहाँ पे प्रेफर करते हैं। तो ये यहाँ से अपने ओरिजिनल पोजीशन से हटके इंटरस्टिशियल प्लेस में आ जाता है, तो एक वैकेंसी क्रिएट करता है। यहाँ पे कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो रही है और कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट में आ गया है। तो ये पिक्चर से आपको इसको लर्न करना है कि क्या है। तो ऐसे फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। कंडीशंस पूछ रहा है तो आपने हेडिंग डालनी है और आपने कंडीशंस लिखना है। तो कंडीशंस क्या है इसकी? फर्स्ट कंडीशन है आयनिक कंपाउंड्स हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इंपॉर्टेंट है ये, कैसे कंपाउंड्स में ये फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये एमसीक्यूज में भी आता है आपकी, कि एनायंस हैविंग मच लार्जर साइज देन कैटायन। ये होता है इस केस में, एनायंस का लार्जर साइज होगा इन कंपैरिजन टू कैटायन। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी की बात करें तो क्योंकि मिसिंग नहीं है, इसमें कुछ मिसिंग नहीं है, वो अपनी पोजीशन छोड़ के अपने ही लेटाइज साइट की किसी एक इंटरस्टिशियल पार्ट में आ जा रहा है, तो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी अनइफेक्टेड, क्योंकि मास चेंज नहीं हो रहा तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस रहते हैं। 14 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन इम्प्योरिटी डिफेक्ट, तो इसके भी पार्ट है। पहले आप बताएंगे व्हाट इज एन इम्प्योरिटी डिफेक्ट, नेक्स्ट पार्ट है व्हाट आर इट्स टाइप्स। फिर एक और पार्ट है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसीज थ्रू एलियोवेलेंट इम्प्योरिटी विद एग्जाम्पल। तो ये हम इसके टाइप्स में ही कवर कर लेंगे, ये वाला पार्ट। तो सबसे पहले है व्हाट इज एन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे कि, और इससे समझेंगे हम पॉइंट डिफेक्ट्स हैं ये भी। पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टलाइन विच अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटी आयन्स। बाहर से कोई इम्प्योरिटी आयन उस आपके आयनिक क्रिस्टल के किसी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा एट वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट। तो इंटरस्टिशियल साइट में किसी कोई भी वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट में आके कोई इम्प्योरिटी आयन आएगा तो उसको हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इस पिक्चर में, ये पिक्चर, ये वाली पिक्चर, तो ये पिक्चर आपके एक्चुअली वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट इम्प्योरिटी को दिखाती है। एलियोवेलेंट आयंस क्या होते हैं? एलियोवेलेंट होते हैं जब नॉर्मल जो साइट है आपके, उसके नॉर्मल ऑक्सीडेशन के अदर देन ऑक्सीडेशन का कोई इम्प्योरिटी आयन आता है। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे कैसा कैटायन है? +1 चार्ज वाला। स्ट्रोंशियम कैसा है? 2+ चार्ज वाला। तो इससे इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है। तो इस जो केस में क्वेश्चन में पूछा है, इसको हम कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसीज। देखो वैकेंसी बन रही है थ्रू एलियोवेलेंट इम्प्योरिटी, तो यहाँ पे स्ट्रोंशियम एलियोवेलेंट इम्प्योरिटी है। एनीवेज आगे हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टाइप्स पूछ रहे हैं कि टाइप्स क्या है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। फर्स्ट टाइप है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल के भी 2 टाइप है यहाँ पे। सब्स्टिट्यूशनल पहले होता क्या है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, वो देखते हैं। व्हेन फॉरेन एटम आ जाता है, कोई बाहर से कोई एटम लेटाइज साइट में आ जाएगा होस्ट एटम के। तो जैसे ये एग्जांपल है इसका। इसके भी 2 टाइप है। एक है सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल, एलॉयज कहते हैं हम जिनको। तो जैसे कॉपर है, ये कॉपर इज होस्ट साइट, और इसमें अगर जिंक ऐड कर देते हैं हम, जिंक इम्प्योरिटी है या बाहर से ऐड कर रहे हो,
ठीक है। तो इस टाइप की जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मेटल के सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल है ब्रास एलॉय ऑफ कॉपर होस्ट है जिसमें, और जिसमें जिंक इम्प्योरिटी है। सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट का ही नेक्स्ट टाइप है, एक और टाइप है इसमें, वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट इम्प्योरिटी। यहां पे मैंने लिखा है पिक्चर 1, तो आपने ऊपर वाली पिक्चर को यहां पे ड्रॉ करना है। तो एलियोवेलेंट में ये वाला है, मैं समझाती हूँ एलियोवेलेंट में क्या होता है डिटेल में। देखिए अभी हम अच्छे से देखेंगे कि ये एक कंपाउंड है जिसका ये क्रिस्टल साइट है, यहाँ पे दिस इज कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के जब 2 Na+ या 2 NaCl, देखो यहां से 2 Na चले जाएंगे, एक Na यहां से गया, एक Na यहां से जाएगा, तो 2 Na+ जाते हैं, दोनों के ही वैकेंट प्लेसेस में एक स्ट्रॉन्शियम आ जाता है। स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड रिप्लेस करता है सोडियम क्लोराइड को। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम क्योंकि 2+ चार्ज का है, तो एक स्ट्रॉन्शियम आएगा और वो पूरे क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा, क्योंकि देखो यहां से 2 Na+ गए हैं ना, मतलब 2+ यूनिट गई है, तो ये 2+ यूनिट आ गई, तो ये पूरे साइट की इसने न्यूट्रलिटी तो मेंटेन की है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी रह जाएगी एक, इसको हम कैटायन वैकेंसी कहते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये हम यहाँ यूज कर सकते हैं, वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट इम्प्योरिटीज। लिखना कैसे वो आप देख लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखेंगे, वैकेंसी आर क्रिएटेड बाय द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ एलियोवेलेंट आयंस। क्या होते हैं एलियोवेलेंट आयंस? आयंस विद ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ होस्ट। तो होस्ट का यहाँ पे Na का प्लस है और स्ट्रॉन्शियम हमने ऐड किया उसका 2+ है। एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड इम्प्योरिटी एडेड टू NaCl। In order to maintain electrical neutrality, every strontium 2+ ions removes 2 Na+। तो 1 strontium और 2 इक्विवेलेंट हैं दोनों, इसलिए वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है। हेंस वन ऑफ द वैकेंट साइट्स क्रिएटेड। तो बिकॉज ऑफ दिस एक वैकेंट साइट बन जाती है, क्योंकि स्ट्रॉन्शियम तो एक ही आयन है ना, भले ही वो आपके चार्जेस बैलेंस कर रहा है, लेकिन एंटिटी तो वो एक है। तो यानी एक जगह Na+ की एम्प्टी रहेगी, वैकेंट रहेगी, तो वैकेंट साइट्स क्रिएट होती हैं ऐसे करके। सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट था, ये तो हमने जो पढ़ा ये सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर पढ़ा। एक और जो टाइप ऑफ डिफेक्ट है दैट इज इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट में देखते हैं हम इसमें क्या है। इंटरस्टिशियल प्लेसेस फिल करेंगे जब इम्प्योरिटीज, व्हेन इम्प्योरिटी एटम्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेसेस इन लैटाइज साइट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्टील का एग्जांपल है ये, तो स्टील यहाँ पे होस्ट इज आयरन और उसमें कार्बन की, क्योंकि कार्बन एक स्मॉल एटम है तो वो इंटरस्टिशियल प्लेसेस को फिल कर देता है। तो यहाँ पे एग्जांपल इन स्टील कार्बन एटम्स आर प्रेजेंटेड एट इंटरस्टिशियल साइट। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स। प्लीज अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।